सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इशा की नमाज पढ़कर सोए कि अचानक उठ बैठे और नम आँखों से फरमाया, मेरे होते हुए मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। आप उस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से उन्हें आ रहा था और आज फिर चंद लम्हों पहले उन्हें आया, जिसमें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था। उन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर दमिश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। उस वक्त दमिश्क से मदीना का रास्ता 20 से 25 दिन का था, मगर आपने बगैर आराम किए ये रास्ता 16 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीना आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवा दिए और तमाम खासो आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे, आप हर चेहरा देखते मगर आपको वो चेहरे नज़र ही ना आए। अब सुल्तान को फ़िक्र लाहक हुई और आपने मदीने के हाकिम से फरमाया, क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं हुआ। जवाब मिला कि मदीने में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर 2 मगरबी ज़ायरीन हैं जो रोज़े रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं। अरसे दराज से मदीना में मुकीम हैं। सुल्तान ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों ज़ायरीन बज़ाहिर तो बहुत इबादत गुजार लगते थे। उनके घर में था ही क्या, एक चटाई और 2-4 ज़रूरत की अशिया कि यकदम सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श लरजता हुआ सा महसूस हुआ। आपने चटाई हटा कर देखा तो वहाँ एक सुरंग थी। आपने अपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर बताया कि ये सुरंग तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गैज़ो गज़ब की कैफियत तारी हो गई। उसने दोनों ज़ायरीन से पूछा, सच बताओ कि तुम कौन हो। बहुत हीलो हुज्जत के बाद उन्होंने बताया कि वो नसरानी हैं और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मामूर किए गए हैं। सुल्तान ये सुनकर ज़ारो कतार रोने लगे। उसी वक्त उन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गईं। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते, मेरा नसीब के पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस ग़ुलाम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद ज़रूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए ख़ात्मा किया जाए। सुल्तान ने मेमार बुलाए और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए ज़मीन से। सुल्तान के हुक्म से उस खंदक में पिघला हुआ सीसा भर दिया गया ताकि क़यामत तक कोई और इस किस्म की गुस्ताखी करने का सोच भी ना सके।